हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन का लेक्चर नंबर 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें दोस्तों, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। ठीक है ना। आप सीक्वेंस से सारे लेक्चर्स फॉलो करते चलिए दोस्तों। रीजनिंग का यह सीरीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी के अंदर हो, रेलवे, व्यापम या डिफरेंट अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहां पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग के सवालों को एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ आपको सॉल्व कराना मैं आपको सिखाते चल रहा हूं दोस्तों। ठीक है, एक बेहतरीन लेवल का अप्रोच आपके अंदर बिल्टअप करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल सिंप्लिसिटी वाइज सारे चैप्टर्स को मैं आपको कंप्लीट करा के दूंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मजेदार सेशन, है ना। आज हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन का टाइप 2 कैटेगरी के सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, और एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ हम सवालों को अटैक करने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए आज का पहला सवाल स्क्रीन में। सवाल क्या बोलता है, किसी कोड भाषा में P का मतलब गुणा है, Q का मतलब डिवाइड है, R का मतलब प्लस है और S का मतलब माइनस है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा पता करके बताइए। यह है जी आपके पास प्रश्न। ठीक है ना, तो यहां पे Q का मतलब क्या है दोस्तों, तो डिवाइड, है ना। Q का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे जी डिवाइड। अच्छा जी, फिर आपने कहा जी R का मतलब, तो सवाल में निर्देश दिया गया है R का मतलब प्लस है। R का मतलब क्या है, प्लस है। ठीक है ना। फिर यहां पे P का मतलब क्या होगा, तो सवाल बोलता है P का मतलब है गुणा। जैसा निर्देश दे रहा है वैसा ही आपको यहां पे बात करना रहेगा। ठीक है, हमने कहा जी S का मतलब, तो S का मतलब है जी माइनस। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने कहा 544 डिवाइडेड बाई 32। सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला काम हमारा होगा डिवाइड करना, फिर दूसरा काम क्या होगा, गुणा करना, फिर तीसरा काम क्या होगा, ऐड करना। ठीक है ना, फिर लास्ट में हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। जानते हैं बात सर, ये कौन सा नियम है, ये बोधमास का नियम है दोस्तों, और हम बोधमास के नियमतः चलेंगे और सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप ऐसे मत करना कि हम पहले गुणा कर देते हैं फिर डिवाइड कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा, फिर उसके बाद माइनस कर लेंगे, आखिरी में प्लस कर लेंगे। नहीं, अपने हिसाब से नहीं चलना है। ठीक है, फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नियमतः चलना है दोस्तों। हालांकि ये रीजनिंग का सवाल है, लेकिन रीजनिंग में कई ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे मैथमेटिक्स की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो हमने कहा जी सबसे पहले तो हम डिवाइड कर देंगे। हमने कहा 544 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद यहां पे प्लस लिखेंगे क्या, ठीक है, फिर 13, फिर उसके बाद क्या है जी गुणा है ना, फिर 7, फिर हमने कहा जी माइनस, फिर ये 18। तो इसकी वैल्यू जो भी आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले हम डिवाइड करेंगे ना, पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे। तो हमने कहा जी 16 से 2 बार में कटेगा, 16 से 3 बार में, फिर 16 से 4 बार में, 2 से 1 बार में काट देंगे, 2 से 17 बार में। तो डिवाइड करने पे 17 आ रहा है जी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, गुणा करना। 13 सत्ते 91। ठीक है ना, यहां प्लस को एज इट इज लिखेंगे, माइनस को एज इट इज लिखेंगे, ये 18। ठीक है ना। अब थर्ड काम क्या होगा हमारा, थर्ड काम क्या होगा, ऐड करना। तो ये हो जाएगा 7 और 1 8, 9 और 1 10। तो 108 में आप 18 को अब माइनस कर दीजिए। लास्ट काम क्या होगा दोस्तों हमारा, माइनस करना। ठीक है ना, तो ऐसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का आपके पास प्रैक्टिस रहेगा, तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होगा दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलेंगे 90। यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों, सी फॉर चाइना, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हमको यहां पे 16Q 12PC6 R5S4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
तो हमको क्यू का मतलब सवाल में दिया गया होगा दोस्तों, देखो क्यू का सूचक है गुणा, क्यू का सूचक है गुणा। अच्छा, पी का सूचक क्या है, तो डिवाइड, पी का सूचक क्या है दोस्तों, तो डिवाइड, ठीक है ना। फिर उसके बाद आर का सूचक क्या दिया गया है, आर का सूचक है प्लस, ठीक है। अच्छा जी, एस का सूचक क्या है, तो आपने कहा माइनस, एस का सूचक है माइनस, ठीक। तो इस तरह से फिर आप सवाल को सॉल्व कर देंगे। यहां पे है जी 16 गुणा 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6, फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे 5, फिर माइनस लिखेंगे 4। इसको सॉल्व करते चलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। पहला काम क्या होगा, आपने कहा जी पहला काम डिवाइड करेंगे, तो 6 2 जा 12, ठीक है ना। फिर गुणा करेंगे, क्या दूसरा काम गुणा करेंगे, तो आपने कहा जी 16 का गुणा 2 से करेंगे, प्लस वाले को एज इट इज रखेंगे, माइनस वाले को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल नियमतः चलेंगे दोस्तों। पहले डिवाइड, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, तो 16 गुणा 2 32 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो आप 5 - 4 ऐसे 1 लिख सकते हैं दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर 33 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने कहा जी आप थोड़ा नियमतः चलने का प्रैक्टिस रखिए, ठीक है, तो गलती होने के चांसेस कम होंगे। यहां से भी आ जाएगा। अब हमारे पास थर्ड काम क्या होगा, प्लस करना, तो आपने कहा जी ये हो जाएगा 32, है ना, 32 5 37, 37 में 4 माइनस करेंगे, लास्ट काम माइनस करना, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, आपने कहा ये 33 आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो कोई स्टेप को, है ना, स्किप भी कर सकते हैं, मैं भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा रहा हूं, तो आप पहले प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आप पहले स्मार्ट हो जाओ अप्रोच वाइज, है ना, स्मार्टनेस अप्रोच आपके अंदर बिल्टअप करना जरूरी है। उसके बाद आप, है ना, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट इस स्टेप में आ जाना, इस स्टेप में आ जाना, ठीक है ना। तो पहले नियमतः प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आगरा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, यदि I का अर्थ डिवाइड है, J का अर्थ गुणा है, K का अर्थ माइनस है और L का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यही पूछा गया है। तो हमने कहा जी सबसे पहले ये 42। अच्छा, L का मीनिंग क्या है दोस्तों, तो आप बोलेंगे प्लस, ठीक है, लिखेंगे 18, है ना। फिर K का मीनिंग क्या है, तो K का मीनिंग है माइनस, फिर ब्रैकेट है, ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर 7, फिर आपने कहा जी J का मीनिंग गुणा है सर, J का मीनिंग गुणा है, लिखेंगे 4, फिर L का मीनिंग देखो जरा, L का मीनिंग क्या है, तो L का मीनिंग है प्लस, लिखेंगे प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन हो रहा है, लिखेंगे 21, ठीक है ना। अब I का मीनिंग देखो जरा, I का मीनिंग है डिवाइड, I का मीनिंग है डिवाइड, ठीक है। फिर J का मीनिंग हम देख चुके हैं, थिंक J का मीनिंग क्या है दोस्तों, गुणा है, J का मीनिंग क्या है, गुणा, फिर 9 लिखेंगे। अच्छा जी, L का मीनिंग क्या है, L का मीनिंग भी हम देख चुके हैं, L का मीनिंग प्लस है क्या, देखो जरा, L का मीनिंग प्लस है, ये लो प्लस, लिखेंगे 22। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सेम काम, पहला हमारा काम होगा डिवाइड करना, पहला हमारा काम क्या होगा दोस्तों, डिवाइड करना, ठीक है। तो 3 7 21, है ना, 3 7 21, यहां पे 7 आएगा दोस्तों, ठीक, तो 7 गुणा 9 हो जाएगा ये। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने कहा सर गुणा करना दूसरा काम होगा हमारा, तो 7 चौके 28, ये 28 हो गया, और यहां पे 7 निया 63, तो ऐसे ना स्पीड बढ़ते जाएगा दोस्तों, यकीन मानिए, है ना। आपके जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का प्रैक्टिस है वो शॉर्ट वे में कन्वर्ट होते चले जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे प्लस और माइनस वाला काम बचेगा, 42 प्लस का 18, एक बार लिख जरूर लीजिएगा अगर लेंदी सवाल है तो, माइनस का 28 लिखेंगे ऐसा, फिर प्लस लिखेंगे 63, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये हो चुका है ना, ये हो चुका है, इतना पोर्शन हो चुका है, फिर प्लस लिखेंगे 22, देख लीजिए 42 प्लस 18 माइनस 28, इतना पोर्शन का 63 आ रहा है ना,
प्लस का 63, फिर ये प्लस का 22। सॉल्व करिए इसको। तो मैंने कहा जी प्लस वाला काम हमारा थर्ड काम होगा। तो आपने कहा कि ये हो जाएगा कितना, 42 प्लस 18 तो 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 3 और 2 5, 6 2 8 और ये 60, ठीक। फिर से इसको आपस में प्लस करिए आप, तो कितना होगा ये, आपने कहा सर ये 5 8 6 14 145। हमने प्लस वाला काम कर दिए, अब ये माइनस वाला यहां पे पिक्चर में आएगा। तो आप कहेंगे सर अब माइनस कर दिया जाएगा, 15 में 8 गया 7, फिर 3 में 2 गया 1, फिर ये 1, 117। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 117। डी फॉर दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बेहतरीन। चलिए अगला सवाल, 40Q4 P5R 3P6 S7P8 R21 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको निर्देश दिया गया दोस्तों, निर्देश दिया गया है, Q का अर्थ क्या है, डिवाइड। तो आपने कहा 40 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। फिर P का अर्थ क्या है, तो गुणा, P का अर्थ है गुणा, ठीक है। फिर R का अर्थ क्या है, प्लस, R का अर्थ है प्लस, फिर ब्रैकेट, ठीक है ना। अब देखो 3P का अर्थ क्या है दोस्तों, तो P का अर्थ है गुणा, ये 6, यहां ब्रैकेट है ना, ध्यान रखिएगा। हम यहां पे कुछ मिस कर रहे हैं, देखो 40Q4 ये ब्रैकेट के अंदर था, तो Q का अर्थ डिवाइड है, तो भाई साहब ये ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए ना, बिल्कुल ब्रैकेट का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बोधमास नियम में ब्रैकेट का भी रोल होता है, ठीक है ना, पता है ना आपको, प्रीवियस लेक्चर में बताया गया, लेक्चर नंबर 1। फिर हमने कहा जी ठीक है, P का अर्थ गुणा लिख दिया, ठीक। फिर S का अर्थ क्या है, तो S का अर्थ है माइनस, माइनस, ठीक है ना। अच्छा फिर से ब्रैकेट ओपन हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, लिखा हुआ है 7, P का अर्थ क्या है, तो P का अर्थ है गुणा 8। फिर R का अर्थ क्या है, तो R का अर्थ प्लस है क्या दोस्तों, R का जो अर्थ है वो प्लस है, लिखेंगे 21, ठीक है। तो हमने कहा जी सबसे पहले तो हम डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे, तो 4 दहम 40, लिखेंगे 10 गुणा 5, ठीक है, यही हो जाएगा। अच्छा जी फिर अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पंजे 50, यही कहेंगे। पहला काम डिवाइड, दूसरा काम गुणा, तो हमने 50 तक पहुंच गए यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर भी तो गुणा दिख रहा है, इसको भी गुणा करो, 3 छक्का 18, और भी गुणा है, तो जब तक गुणा वाला दिख रहा है करते रहो। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ठीक ना। अब देखना डिवाइड हो गया, गुणा हो गया, अब प्लस माइनस बचेगा, तो आपने कहा जी ये 50 प्लस लिखेंगे 18, लिखेंगे माइनस, फिर 56, फिर प्लस करेंगे दोस्तों 21। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो डिवाइड हो गया, गुणा हो गया, थर्ड काम प्लस करना है क्या, तो यहां पे एक सिंगल नंबर माइनस वाला है क्या, तो माइनस वाले को थोड़े टाइम के लिए आप इग्नोर कर दो, सिर्फ प्लस वाले पे ध्यान दो। तो आपने कहा जी 50 और 18 68 हो जाएगा, 68 एक 69, ठीक है ना। और 69 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 69 10 79, 79 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो जरा, देखो 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 गड़बड़ हो रहा है। 50 10 60, 60 20 80, 80 8 88 एक 89, ठीक है ना। ये हमने प्लस वाला काम कर दिया, अब माइनस वाले नंबर को पिक्चर में लाएंगे, ऐसे बड़े आराम से ना, बड़े आराम से कैलकुलेशन करिएगा, है बड़ा आसान यार। मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले सवाल आसान होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में आप गड़बड़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आपने कहा जी लास्ट माइनस करेंगे तो 9 - 6 3 हो जाएगा,
8 माइनस 5 ये भी 3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 33, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, अगला सवाल यहां पे 1607 P 124 M 92 P, ठीक है, 86 and 43 O 18 M 29 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ब्रैकेट का प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है भाई साहब। हमने कहा जी ये 16, ओ का मीनिंग क्या है? गुणा। ओ का मीनिंग है गुणा, गुणा 7, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ठीक है, अच्छा जी पी का मीनिंग क्या है? तो पी का मीनिंग है प्लस। ठीक है, ये है 124। फिर एम का मीनिंग क्या है? माइनस। एम का मीनिंग है माइनस 92। फिर पी का मीनिंग तो प्लस है, हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। पी का मीनिंग प्लस था ना, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन हो रहा है, आपने कहा 86। एन का मीनिंग क्या है? एन का मीनिंग है डिवाइड, एन का मीनिंग है डिवाइड 43। फिर ओ का मीनिंग क्या है दोस्तों? ओ का मीनिंग है गुणा, लिखेंगे 18। एम का मीनिंग क्या है? एम का मीनिंग हम देख चुके थे, देखो एम का मीनिंग आई थिंक माइनस है। देखो एम का मीनिंग माइनस है, एम का मीनिंग माइनस 29। सॉल्व कर दो। ठीक है, तो आपने कहा दोस्तों डिवाइड वाले को पहले सॉल्व करेंगे क्या? ठीक है, या फिर कहिए ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे, है ना। डिवाइड से पहले ब्रैकेट आता है, तो वैसे भी ये डिवाइड वाला कहिए चाहे ब्रैकेट वाला कहिए, ठीक है ना, दिख ही रहा है, दोनों साथ में दिख रहा है। चलो, तो मैंने कहा डिवाइड करेंगे तो 86 डिवाइडेड बाई 43 दो बार में जाएगा क्या ये? ठीक है जी, ये दो बार में जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 2 आया। अच्छा जी, डिवाइड वाला और नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा? 7 छके 42, 7 एकम 7 4 11, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। गुणा वाला काम कर ली। अच्छा जी, यहाँ पे गुणा तो और भी है ना, देखो गुणा 18, तो 18 दूनी 36। तो हमने डिवाइड वाला काम कर दिया, गुणा वाला काम कर दिया, अब रह गया प्लस माइनस। तो इसको थोड़ा सा ऐसे इज्जत के साथ लिख लेना भाई साहब, है ना, मिस्टेक होने की चांसेस रहेगा नहीं। तो फिर प्लस का 124 माइनस का 92, ठीक है ना, फिर प्लस का 36, ठीक है ना, उसके बाद लास्ट बचा हुआ है माइनस का 29। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे माइनस वाला 2 नंबर दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो ये माइनस वाले को पहले हम आपस में ऐड कर दें क्या? माइनस वाला आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करना ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों प्लस है तभी ऐड होगा, दोनों के दोनों माइनस है तब भी ऐड होता है, पता है ना भाई। अरे किसी के साथ आपने 10 रुपए का उधारी लिया, फिर अगले दिन जाके फिर से 10 रुपए का उधारी लिया, तो टोटल 20 रुपए का उधारी हो गया ना, माइनस का मतलब उधारी। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो जरा। आपने कहा जी सर ये हो जाएगा 9 2 11, ठीक है, 9 2 11 1 12, इस तरह से 121। लेकिन एक इसमें आएगा, उधारी वाला है ना भाई, माइनस में ही रहेगा। अच्छा, वैसे हमारा थर्ड काम ऐड करना था, तो प्लस कर दीजिए पहले। प्लस वाले को अब देखेंगे तो इधर सर ये हो जाएगा 6 4 10 2 12, फिर 3 2 5 5 1 6 और एक कैरी गया था 7। फिर आपने कहा जी सर 1 और 1 2, 272 आएगा ना ऐसे ही। ठीक है, 100 और 100 200 हो जाएगा, 12 और 24 36, ठीक है, 36 और 36 72, 272। बहुत बढ़िया। अब लास्ट में माइनस करेंगे इन दोनों को दोस्तों, तो कर दीजिए माइनस, और क्या। 2 में 1 माइनस करने से 1, 7 में 2 माइनस करने से 5, 2 में 1 माइनस करने से 1, 151 आ रहा है भाई साहब। देखो जरा, चेक करो, कोई ऑप्शन दिख रहा है? यस, ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल नियमतः सॉल्व करने का प्रैक्टिस रखें।
अगला सवाल, 118L ब्रैकेट के अंदर 16I4 के ब्रैकेट के अंदर 72J2 L 28L ब्रैकेट के अंदर 39J3, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बताना, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, मतलब सॉल्व करना है दोस्तों। तो आपने कहा जी सबसे पहले तो हमने लिखा जी 118, एल का मीनिंग क्या है, दिया होगा देखो, प्लस ब्रैकेट के अंदर 16 लिखेंगे, लिखा हुआ है जी आई, तो आई का मीनिंग क्या है जी, डिवाइडेड बाय 4, ठीक। अच्छा जी के का मीनिंग क्या होगा, तो के का मीनिंग है माइनस, जैसा निर्देश दिया गया वैसा चलेंगे हम। फिर उसके बाद जी ब्रैकेट के अंदर 72 लिखेंगे, जे का मीनिंग कहें तो गुणा 2, एल का मीनिंग कहेंगे तो प्लस, जो कि ऑलरेडी हमने यहां पे इस्तेमाल किया था, लिखेंगे 28, फिर से एल है लिखेंगे प्लस, ब्रैकेट के अंदर 39। अच्छा जी जे का मीनिंग क्या था, जे का मीनिंग इस्तेमाल हुआ था गुणा, चेक कर लो यहां पे, गुणा गुणा ये 3, ठीक है ना, ये। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले डिवाइड, बाद में मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे, ठीक है ना। या फिर ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर लो, तो वैसे भी ब्रैकेट में तो डिवाइड दिख ही रहा है, ब्रैकेट में गुणा भी दिख रहा है, यहां भी गुणा भी, देखिए तो 4 चौके 16, 4 आएगा ये। अच्छा यहां पे गुणा करो तो सर 70 दूनी 140, 144 हो जाएगा क्या, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 39 गुणा 3, 3 या 27, 3 दूनी 6, 2 8, ठीक है, ऐसे ही तो होगा क्या, नहीं, 3 या 27, 3 3 9, 9 2 11, 117 आएगा भाई साहब, कितना आएगा ये, 117 आएगा, ठीक है। 30 3 90, 9 3 27, 90 और 27 117 होता है ना, ठीक। अब प्लस माइनस वाली बात रह गई, तो थोड़ा सा हम यहां से इज्जत से लिखने का प्रयास करते हैं, 118 लिखा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर आपका प्रैक्टिस गजब का है ना तो इतना समय नहीं लगेगा, इतना एक एक चीज लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। माइनस 144 प्लस 28, ठीक है, फिर प्लस 117, ऐसे। तो यहां पे माइनस वाला एक सिंगल नंबर दिख रहा है, बिल्कुल हाईलाइट हुआ है, देखो इसको आप बाद में पिक्चर में लाना, प्लस वाला काम पहले कर लो। आपने कहा कि सर ये हो जाएगा 18 4 22, 22 और 8 30, 30 20 50, 50 और 17 67, 50 और 17 67, यहां का 100, यहां का 100, 200, 267 हो जाएगा, 267। हमने सबको ऐड किया दोस्तों, ये सबको ऐड किया, थर्ड काम हमारा फिनिश हो गया। अब लास्ट काम क्या होगा, माइनस करना, लास्ट काम क्या होगा, आपस में माइनस, ये जो रिजल्ट आया है इसका आपस में माइनस करेंगे, 7 में 4 माइनस करने पे 3, ठीक है, फिर 6 में 4 माइनस करने पे 2, 2 में 1 माइनस करने पे 1, 123 आ रहा है, दिख रहा है ना ऑप्शन, ठीक है जी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, बढ़िया। अगले सवाल की तरफ चलें दोस्तों, चलिए, यदि P का अर्थ है गुणा, P का अर्थ है गुणा, Q का अर्थ है घटाव, S का अर्थ है जोड़, ठीक है, R का अर्थ है भाग, तो सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। सवाल का जो पैटर्न है बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। अभी तक हम लोगों ने ऐसा देखा था, अगर ये क्वेश्चन मार्क है यहां पे तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, यही बात हुआ करता था। यहां पे इक्वल टू के बाद अगर क्वेश्चन मार्क है तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हुआ करता था, ऐसे ही था ना सवाल, सवाल को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, ठीक ना। आप चाहे तो इसको 4 अलग अलग सवाल की तरह ट्रीट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्चुअली यहां पे आपको आंसर दे दिया गया है,
लेकिन कौन सा आंसर सही है वो चेक करिए, यही बात है ना। तो ऑप्शन टू ऑप्शन जाके ऐसे आप चेक करेंगे, ठीक है ना। अगर ऑप्शन बी सही हो गया तो आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को चेक मत करिए, क्योंकि कोई भी एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा ना यार, समझ गए क्या। अच्छा हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप चारों ऑप्शन को चेक करिए, अच्छी बात है, प्रैक्टिस के पर्पज से ऐसा आप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ऑप्शन ए की तरफ चले, ठीक है ना। ऑप्शन ए की तरफ चले दोस्तों, तो मैंने कहा जी ये है 7, ठीक है। एस का अर्थ क्या है भाई साहब, प्लस। 56 लिखेंगे। फिर पी का अर्थ क्या है, गुणा, लिखेंगे 2। आर का अर्थ क्या है, डिवाइडेड, फिर लिखेंगे 28। अब इसको सॉल्व करने से ये 11 आ गया, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। अदरवाइज हम ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे चेक करने, वैसे ऑप्शन सी, वैसे ऑप्शन डी, कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा हमारा, ठीक है। चलो चेक करके देखें। आपने कहा जी पहला काम है डिवाइड करना, 2/28 यही कहेंगे। अब उसके बाद गुणा करना, तो गुणा करेंगे 56 का, तो ऊपर का गुणा ऊपर से, ऐसे ही बात करते हैं ना यार, ठीक है, ऐसे कुछ होगा ना, ठीक है जी। फिर लिखेंगे यहां पे 7 प्लस, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ऐसा कर दूंगा, 56 का गुणा 2 से होगा तो सिंगल नंबर बन जाएगा, सिंगल नंबर बन जाएगा ना, तो डिवाइड में 28, ऐसे, ठीक। अप्रोच को समझते चलिए, कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं। 21 से एक बार में जाएगा, 21 से 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये 7। यहां पे माइनस का कोई रोल ही नहीं है। ऑप्शन ए को अगर हम चेक करें तो माइनस आ ही नहीं रहा है, कहां आ रहा है माइनस, तो आया जी 11। हाँ बात तो सही है, तो प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया दोस्तों, ये 11 आ रहा है, मतलब ये जो ऑप्शन ए है ना, इसमें जो समीकरण दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आप चाहे तो इधर चेक करके देख लीजिए, ये बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, चेक करके दिखाई क्या कहा था आपको। चलो जैसे मैं डी को चेक करने जा रहा हूं, 64। आर का मीनिंग क्या है दोस्तों, तो आर का मीनिंग है डिवाइडेड। अच्छा जी, पी का मीनिंग है गुणा, एस का मीनिंग है जोड़, और ये हो जाएगा 6। 72 आना चाहिए, कितना आ रहा है बताइए। आपने कहा पहले डिवाइड किया जाएगा, 8 8 64, ये हो जाएगा 8 गुणा 3। अब फिर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, ठीक है। फिर प्लस करेंगे तो 24 6 30, कितना आ रहा है दोस्तों, ये 30 आ रहा है, जो कि गलत है क्या, ये गलत, 72 आ गया है, तो ऑप्शन में 72 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने से गलत है वो, कितना आएगा, 30 आएगा, आएगा ना दोस्तों। 8 8 64 डिवाइड किया, फिर गुणा करना है तो 8 तिया 24, फिर उसके बाद प्लस करना है तो 24 6 30, 30 आना चाहिए भाई साहब, गलत है। तो वैसे आप बी ऑप्शन को भी चेक करके देखना, सी ऑप्शन को भी चेक करके देखना, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हमने टाइप 2 पैटर्न के सवाल डिस्कस किए दोस्तों। अगला सवाल जो होगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक, अगला सवाल नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए पैटर्न के सवाल होगा, ठीक है। लेवल हम थोड़ा सा अप करते चलेंगे सवालों का, पैटर्न चेंज होते चलेगा सवाल का, बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूं। इसमें क्या मतलब लेवल है ना, इसमें क्या लेवल, जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना है, सवाल का स्टाइल बदलेगा। अगर मैं टाइप वाइज चलूंगा तो 2 टाइप का सवाल मैं करा चुका हूं आपको, ठीक है, 1-2 टाइप के सवाल और हम करेंगे। अगर अगला लेक्चर थोड़ा लेंथी लेक्चर का प्लान किया जाएगा तो अगले ही लेक्चर में ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, नहीं तो फिर 2 लेक्चर मान के चलिए, बहुत छोटा लेक्चर का प्लान किए थे आज का। ऐसे ही अगर छोटा छोटा लेक्चर आएगा तो 2 लेक्चर आएगा, नहीं तो फिर एक ही लेक्चर, थोड़ा बड़ा लेक्चर प्लान करेंगे तो फिनिश हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, है ना, कंटिन्यू बने रहे, और वीडियोस सीक्वेंस में फॉलो करेंगे तो आपके लिए यूजफुल साबित होगा दोस्तों। और आपको फ्री में बिल्कुल पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्लास नोट्स पीडीएफ, है ना, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, लिखता हूँ, जो ये दिख रहा है बैकग्राउंड में ना, ये सब पीपीटी के फॉर्म में
बना हुआ है, तो आपको इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दिया जाता है क्लासेस के बाद। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। बिल्कुल टॉपिक वाइज आप फोल्डर बना लीजिएगा। अगर आप सीक्वेंस में लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, टॉपिक वाइज फोल्डर बन जाएगा आपका, है ना। मोबाइल में भी एक नोट्स रेडी हो जाएगा जिसका आप रिवीजन करके, जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है उससे पहले आप रिवीजन करके, ठीक है, एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील करेंगे दोस्तों, यकीन मानिए। सो टिल देन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।